अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं A1 टीवी और मैं हूं अलीशा बासी और मैं हूं मुनीबा अख्तर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की आज जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। भारतीय जारियत मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। शहबाज शरीफ दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर भी बात करेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात में तारीखी पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। और कौमी क्रिकेटर्स हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की ICC में पेशी। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के खिलाफ शिकायत की समाअत होटल में हुई। किसी की दिल आजारी के लिए इशारे नहीं किए, हारिस रऊफ का जवाब। हेडलाइंस आपने जानी, रुख करते हैं तफसीली खबरों की जानिब और बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताते चलें, कराची समेत पूरे मुल्क में सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में हुकूमती इदारे मुकम्मल तौर पर नाकाम। मल्लीर के इलाके कायदाबाद में सहाफ़ी तारक सतियों पर हुए टारगेटी हमले पर मल्लीर अवामी प्रेस क्लब की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शरीक रहनुमा सामी मेमन हकनवाज सुमरो मुनव्वर हंगरो व दीगर ने दौरान एहतजाज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने के लिए हमले कराए जा रहे हैं, जिसकी सख्त लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं। फौरी तौर पर हमला आवरों को गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम किया जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मीर इमामुद्दीन खोखर से। जी इमामुद्दीन, आगाह कीजिएगा। हम मौजूद हैं मलिक के इलाके अवामी प्रेस क्लब के आगे और हमारे साथ मौजूद है सामी मेमन साहब, जो कि यहाँ के ऑनर हैं अवामी प्रेस क्लब के, और साथ ही साथ यहाँ पे दूसरे भी सहाफ़ी दोस्त हैं। हम उनसे मौक़िफ़ लेंगे कि सहाफ़ियों पे ये जो हमले हो रहे हैं हर रोज़ की बेआब पे, ये क्यों हो रहे हैं और इनके साथ क्या मामलात हैं, ये मज़ीद हम जानते हैं सामी मेमन साहब से। जी सर, आप क्या कहेंगे? हम कह रहे हैं कि सोसाइटी में जो वायलेंस हो रहा है, अब लोग जराइम बढ़ रहे हैं, लोग जो उनके साथ जुल्म हो रहा है उनके खिलाफ सहाफ़ी तो बचा है, जो लिखता है उनके मसाइल को आगे सामने लाता है। अगर आप उसको टारगेट कर रहे हैं, उस पर हमले कर रहे हैं, जैसे काला बोर्ड में इम्तियाज मीर पर हमला किया गया, अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदगी बख्शी है, और उसके साथ तारिक शहतो अपनी फैमिली के साथ कायदाबाद पुल पे आ रहा था, उसको टारगेट किया गया, उनको उनसे नकदी पैसे छीने गए हैं, उन्हें धमकियाँ दी गई हैं। उसके बाद KUJ के जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं बशारत शाह साहब और जावेद अब्दाली साहब हैं, उनको डिफेंस के करीब लूटा गया है। ये मुसलसल वारदातें हो रही हैं, लोग कहाँ जाएँ, किसको जाके शिकायत करें? थाने जाओ तो ना आपको SHO मिल रहा है, ना आपको हेड ओवर मिल रहा है, ना कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। हमारे रहनुमा जो है वो थाने पे बैठे हुए, हम लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। आप ऐसा रवैया अख्तियार नहीं करो कि सहाफ़ियों के साथ आम तरह लोगों को उनको कत्ल करो, उनको गिरफ्तार करो, उनको मारो, उनसे लूटमार करो। अगर ये सूरत रही तो फिर सहाफ़ी खामोश नहीं बैठेंगे। आज हमने एक मुनासिब एहतजाज किया है, इसको हम बढ़ाकर CM तक जाएंगे। जी, मैं A1 टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज हमने KUG वर्कर यूनियन की तरफ से हमारे साहब सीनियर साहब मीर इम्तियाज के ऊपर जो कल कातिलाना पर ऐसे अनासरों को फिर गिरफ्तार करके सजा दी जाए। थोड़ी जो इनका मुतालबा है कि उनके खिलाफ जिन्होंने सहाफ़ियों के ऊपर हमले किए उनके खिलाफ फौरी तौर जो है कार्रवाई करके इनको जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी बहुत शुक्रिया इमामुद्दीन तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि कराची में कैंसर से बचाव के लिए सर्वाइकल वैक्सीन मुहिम का आगाज कर दिया गया है। कराची सचल गोल्ड डिस्पेंसरी में MQM पाकिस्तान के MPA दानियाल ने फीता काट कर किया और अपनी बेटी को कैंसर से बचाव की सर्वाइकल वैक्सीन लगवाई। इस मौके पर DHOE साहिब सोलंकी ने कहा है कि 15 तारीख से 27 सितंबर तक सर्वाइकल वैक्सीन लगाने की मुहिम की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि सचल गोल्ड की सरकारी डिस्पेंसरी में 9 से 14 साल की उम्र तक के बच्चों को HPV यानी कैंसर से बचाव की मुफ्त सर्वाइकल वैक्सीन लगाई जाएगी। उनका कहना था कि हमारा नारा है सेहतमंद बेटी सेहतमंद घराना। इस मौके पर MQM पाकिस्तान के MPA दानियाल ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि दुनिया भर में सर्वाइकल वैक्सीन की वजह से कैंसर जैसी मूजी बीमारी खत्म हो चुकी है। मौजे करपाल सैलाब से तबाह होने वाली बस्तियों के मकीन, घर बार, जानवर, फसलें, अपना सब कुछ सैलाब की नजर हो गया। इलाका मकीन खाने के एक एक नवाले को तरसने लगे। पंजाब गवर्नमेंट ने अभी तक यहाँ सैलाब मुतासरीन की कोई मदद नहीं की। इलाके में पानी खड़ा होने से मुख्तलिफ वबाएं फैल रही हैं। अवाम का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अपील करते हुए कहा कि खुदा के लिए हमारी मदद कीजिए, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है, न खाने को रोटी है न पीने को पानी। हमारे इलाके में मेडिकल कैंप लगवाए जाए, हमारे बच्चे, जवान, खवातीन सब मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। रहीम याहान में पुलिस मुकाबला। रहीम याहान थाना सिटी B डिवीजन पुलिस और मुसल्ला डाकू के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया। तफसीलात के मुताबिक रहीम याहान पुलिस थाना B डिवीजन ने
मोटरसाइकिल सवार मशकूक अफराद को रोकने की कोशिश की थी। मुसल्ला डाकू पुलिस पर फायरिंग करते हुए नाका तोड़कर फरार हो गया। फायरिंग के तबादले के दौरान एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। जख्मी डाकू की शनाख्त अली हसन के नाम से हुई है। गिरफ्तार डाकू डकैती, चोरी जैसे मुतअद्दिद संगीन मुकदमात का रिकॉर्ड निकला है। गिरफ्तार डाकू से नाजायज असलहा कब्जा पुलिस में ले लिया गया। डीपीओ इरफान अली समूह की पुलिस टीम को शाबाश। शेखुपुरा से तारक खान लोधी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर एवन टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा से आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते हैं। दो मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। वाकया तरगे वाली शरकुपुर रोड शेखुपुरा में पेश आया। दो तेज रफ्तार मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। टकराने से 3 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से एक शख्स मौका पर जान बहक हो गया। कॉल मौसूल होते ही रेस्क्यू 112 की इमदादी टीम का फौरन रिस्पांस। रेस्क्यू 112 ने टीम से मौके पर पहुंचकर 2 अफराद को फर्स्ट एड दी और जान बहक शख्स की लाश लवाहिकीन अपने घर ले गए। जान बहक होने वाले शख्स की शनाख्त 52 साला बशीर अहमद वल्द करामत अली के नाम से हुई है। और कसूर में लड़कियों को छेड़ने वाले ओबाश के नैफे में पिस्तौल चला गया। आसाई मखसूसा उड़ गया। थाना एडवियन की हुदूद में खातून से नाजेबा हरकत करने वाले नौजवान जख्मी हालत में गिरफ्तार। 20 साला लड़की से गली में जाते हुए मोटरसाइकिल सवार नौजवान की नाजेबा हरकत। सीसीडी टीम का मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा। मुलजिम की गिरफ्तारी के दौरान मज़ाहमत पर नैफे से अपना दस्ती पिस्टल निकालते हुए फायर लगने से मुलजिम जख्मी। फायर लगने से मुलजिम अपने अज़ुए मखसूसा से हाथ धो बैठा। जख्मी मुलजिम को बाबा बुल्ले शाह अस्पताल मुंतकिल किया गया। अहले कसूर ने सीसीडी की बेहतरीन कार्रवाई को खूब सराहा। और बहावलनगर डीसी ऑफिस कम्प्लेक्स में 2 ग्रुपों में फायरिंग से अवैस नामी नौजवान जाँ बहक। बहावलनगर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अहाते में फायरिंग से साबिक नायब नाजिम हाफिज आसिफ के नौजवान बेटे अवैस की हिलाकत का मामला। मकतूल के लवाहिकीन और अहले इलाका का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के मेन गेट के सामने एहतजाज जारी। दर्जनों मुजाहिरीन ने टायर्स नजर आतिश करके डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में गेट और डीसी ऑफिस रोड ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।